अब टाइम स्लॉट सोनी सब ने इसलिए रिवील नहीं किया है बिकॉज सोनी सब ने अभी तक टीआरपी नहीं देखी है। दो शोज हैं अंडर स्कैनर, मतलब सोनी सब की नजर में। मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले कहा था। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए कि सब टीवी ने पहले तो ऑनलाइन पापा कहते हैं शो, ठीक है, जो राज नाटकत का नया शो है, कॉमेडी शो, उसका प्रोमो सोनी साहब ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालने के बाद में डिलीट कर दिया। एंड इसके बाद में ये जो प्रोमो है वो टीवी पे भी आया और जो अभी चल भी रहा है। और यहाँ पर इस शो का जो रिलीज डेट है वो कंफर्म कर दिया गया। 18 अगस्त को ये जो शो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। लाइक इतनी सी खुशी भी 18 अगस्त को आया था। ये भी जो शो है वो 18 अगस्त को हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये गाइस टीवी पे आया है। आप लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो भाई साहब मैं बिल्कुल यहाँ पे बिलीव करता हूँ इस चीज़ को। आप लोग बोल रहे होगे कि भैया आपने देखा या नहीं देखा है, आप बड़े अनजाने तरीके से बात कर रहे हैं। तो हाँ भाई, मैंने नहीं देखा है। अभी फिलहाल हम लोग टीवी पे नहीं देख रहे हैं, कुछ इश्यूज़ है टीवी पे। अभी हम लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो इसलिए आई डोंट नो कि टीवी पे अभी क्या हो रहा है। लेकिन चलो, आप लोगों ने यहाँ पे कह दिया है तो प्रोमो बहुत जल्द होप करते हैं कि ऑनलाइन आ जाए। अभी तक तो ऑनलाइन रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं किया है। अगर एडिटिंग के टाइम अगर ऑनलाइन प्रोमो आ गया तो फिर आप लोगों को इस वीडियो में उनके क्लिप्स भी देखने को मिल रहे होंगे। खैर, 18 अगस्त को शो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। रिलीज डेट यहाँ पर कंफर्म कर दी। लेकिन गाइज आई थिंक सोनी सब में ऐसा मतलब मेरे जानते तक, जितना मैं जानता हूँ 2-3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट शो का मतलब प्रोमो आता है एंड उसके बाद फिर टाइम स्लॉट उसी जो रिलीज डेट है वो उसी प्रोमो में यहाँ पर कंफर्म कर दिया। मतलब यार, सोनी सब में और कोई भी चैनल में देखना जनरली क्या होता है, सबसे पहले टीजर आता है, एक अनाउंसमेंट टीजर आता है जिसमें बताया जाता है कि हाँ भाई ऐसा शो आ रहा है। इसके बाद में फिर स्टार कास्ट के साथ में टीजर आता है। इसके बाद में फिर उसका लॉन्चिंग टाइम और टाइम स्लॉट वगैरह रिवील किया जाता है। तो ऐसे करके एक प्रोसेस चलता है। लेकिन इस बार सोनी सब ने डायरेक्टली प्रोमो लॉन्च कर दिया है एंड उसी में ही रिलीज डेट भी कंफर्म कर दिया। और रिलीज डेट भी भाई साहब बहुत पास है। आज तो 2 अगस्त है, 18 अगस्त को शो आ रहा है। मतलब यार, प्रमोशन भी ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि सोनी सब कर लेगा, कम टाइम में प्रमोशन कर लेगा, लेकिन फिर भी सोनी सब यार बहुत प्रमोशन करता है अपने शोज़ का और बहुत पहले से ही लॉन्चिंग टाइम वगैरह ये वो रिवील कर देता है एंड इसके बाद फिर वो प्रमोशन करता रहता है। लेकिन इस बार सोनी सब की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग ही है इस शो को लेकर के। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कॉमेडी शो होने वाला है, फुल कॉमेडी होने वाला है। वीडियो को नहीं देखा है जाकर के चैनल पर देखिएगा। इसके अलावा गाइज स्टोरी डिटेल्स भी आए थे, मैं आर्टिकल रीड कर रहा था, वहाँ पर बताया गया है कि 5 भाई बहन ये लोग होने वाले हैं। इसके अलावा खुशी दुबे भी होने वाली है, कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है, खुशी दुबे भी होने वाली है। जो इनके पेरेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ तो जो पवन है ना, राजनाथ का पवन का रोल प्ले कर रहे हैं, 24-25 साल का एक लड़का है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि गुजर जाते हैं। एंड फिर सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पवन के ऊपर आ जाता है एंड बस वो अपने खुद के जो सेल्फ ड्रीम्स हैं, खुद के जो विलिंग्स हैं, उसको वो ना देख करके जो फैमिली की विलिंगनेस है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। फैमिली यानी कि उसके जो भाई बहन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से पवन के ऊपर आ जाती है। ये गाइज अभी तक की स्टोरी डिटेल्स है। लेकिन गाइज मैं स्टोरी डिटेल्स ऐसे नहीं बताऊंगा। स्टोरी डिटेल्स आपको पता है कि मीडिया रिपोर्ट्स में आते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ आता है, एक एक चीज़ हम लोग को पता चलता है। तो होप करते हैं कि वो आ जाए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे मेन चीज़, सबसे 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 मेन चीज़, टाइम स्लॉट। बिकॉज भाई साहब, टाइम स्लॉट एक ऐसा, लॉन्चिंग डेट कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम स्लॉट भाई साहब एक ऐसी चीज़ है जो फैंस हैं वो अपने शो को ऑफर होते नहीं देखना चाहते। इसलिए भाई साहब टाइम स्लॉट सबसे ज़्यादा मेन हो रहा है। अब टाइम स्लॉट सोनी सब ने इसलिए रिवील नहीं किया है बिकॉज सोनी सब ने अभी तक टीआरपी नहीं देखी है। 2 शोज़ हैं अंडर स्कैनर, मतलब सोनी सब की नज़र में। मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले कहा था, यादें और पुष्पा इम्पॉसिबल। अगर सोनी सब यादें को सेलेक्ट करता है तो फिर यादें डायरेक्ट ऑफ एयर जाएगा। अगर सोनी सब पुष्पा को सेलेक्ट करता है तो पुष्पा 10 बजे जाएगा और ये जो शो है वो 9:30 बजे आएगा। ये उस टाइम के मीडिया में आया था। तो इसलिए भाई साहब अभी तो हमने टीआरपी ही नहीं देखी है कि भाई यादें की टीआरपी कम है या पुष्पा की टीआरपी कम है। तो इसलिए आई थिंक अभी सोनी सब ने टाइम स्लॉट रिवील नहीं किया है। मैं भी डायरेक्ट कह रहा हूँ कि 8 या 9:30 दोनों में से
कोई भी एक टाइम स्लॉट में ये शो आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि सोनी सब कुछ और टाइम स्लॉट इस शो को देगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि सोनी सब को जो बाकी रिमेनिंग टाइम स्लॉट्स हैं 7:30 10 बजे तो नहीं कहूँगा, लेकिन 7:30 का टाइम स्लॉट फुलफिल करना चाहिए। भले ही आधे को 7:30 बजे कर दे या जैसे भी करे, लेकिन जो रिमेनिंग टाइम स्लॉट है, जो बचे हुए टाइम स्लॉट है, उन पर भी उसको वर्क करना चाहिए। खैर सोनी सब इसको ना यार प्राइम टाइम स्लॉट ही देने वाला है, लेकिन भाई साहब फिर लो चुड़ैल चली ससुराल का क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं भाई साहब माइंड में। अगर सोनी सब रिमेनिंग टाइम स्लॉट यूज करता है तो भाई साहब शोज बच जाएंगे। यादें शो का नहीं कह सकता, बिकॉज भाई साहब उसकी टीआरपी कम थी। यहाँ पर बुरा मत मानना यादें शो के फैंस, लेकिन रियलिटी ही बता रहा हूँ। यादें शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा कम थी प्राइम टाइम स्लॉट के हिसाब से, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत यादें शो के चांसेस हैं। बट पुष्पा इम्पॉसिबल का भी कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने टीआरपी नहीं देखी है, तो सब कुछ आने वाले टाइम में पता चलेगा। लो चुड़ैल जल्दी ससुराल जो शो है उसका टाइम स्लॉट टीआरपी ही डिसाइड करेगा, लेकिन ये जो शो है मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 8 या 9:30 दोनों में से कोई भी एक टाइम स्लॉट में आ सकता है, और अगर सोनी सब चाहे तो रिमेनिंग टाइम स्लॉट में डाल सकता है। बाकी आपका इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आने वाले सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।